स्टूडेंट्स, आज हम EL 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन के जो लास्ट यूनिट है, डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, जिसमें दो तरह की डिज़ाइन पढ़ेंगे। 2 बिट साइमल्टेनियस AD कन्वर्टर और डिजिटल क्लॉक को कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले 2 बिट साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ जैसे n बिट आउटपुट है तो 2 की पावर n-1 इतने कंपैरेटर चाहिए। कितने चाहिए? 2 की पावर n-1 कंपैरेटर चाहिए n बिट के लिए। यानी n बराबर 2 है तो 2 की पावर 2 यानी 4-1। यदि 2 बिट का हमें साइमल्टेनियस कन्वर्टर डिज़ाइन करना है तो 3 कंपैरेटर चाहिए। और 3 बिट है तो 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 4, 4 × 2 8-1 यानी 7 चाहिए। यानी 2 बिट के लिए 3 कंपैरेटर चाहिए और 3 बिट के लिए 7 कंपैरेटर चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 बिट की, तो यहाँ पर क्या है कि 3 कंपैरेटर चाहिए। यानी यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज ए कंपैरेटर की तरह काम में लेंगे। तो अब जो नॉन इन्वर्टिंग है इनपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स है उसको एनालॉग इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। अब ये रेफरेंस वोल्टेज क्या हो सकता है? V/4 है, 2V/2 है, 4 है या 3V/4 है। और जो इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग के ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर तो हमने क्या कर कंपैरेटर को एनालॉग इनपुट से कनेक्ट कर दिया। और इन्वर्टिंग पर क्या क्या करेंगे? रेफरेंस वोल्टेज। यानी नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर तो एनालॉग इनपुट वोल्टेज और इसके ऊपर जो इन्वर्टिंग है उसके ऊपर V/4, 2V/4 एंड 3V/4 से कनेक्ट करेंगे। अब यदि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वर्टिंग के ऊपर जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा? हाई होगा और वो पॉजिटिव लॉजिक यानी प्लस सैचुरेशन होगा। और यदि इन्वर्टिंग वोल्टेज हाई है नॉन इन्वर्टिंग से तो आउटपुट क्या होगा? माइनस लॉजिक के ऊपर होगा। तो अब इसको हमें डायग्राम के रूप में, जैसे ये एक टेबल के रूप में पढ़ते हैं हम, कि सबसे पहले देखिए कि ये वाला चीज़ है कि हम 4 कंडीशन लेते हैं। कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब इनपुट एनालॉग इनपुट V/4 से कम हो तो हम जानते हैं कि हमने जो नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर तो एनालॉग वोल्टेज दिया और इन्वर्टिंग के लिए ऊपर वोल्टेज दिया है ये रेफरेंस वोल्टेज V/4। अब V/4 से कम है यानी इन्वर्टिंग वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग वोल्टेज से कम है तो आउटपुट क्या होगा? 0-0 होगा। तो यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी 0 आया और आउटपुट भी क्या होगा? ये 0-0 होगा। अब V/4 से ज़्यादा दे रहे हैं हम और 2V/4 यानी V/2 से कम हो, यानी V/4 से ज़्यादा हो और V/2 से कम हो तो अब इन्वर्टिंग जो C1 है, C1 के ऊपर नॉन इन्वर्टिंग कर ऊपर वोल्टेज वो ज़्यादा है तो यहाँ पर C1 हाई होगा और बाकी वाले दोनों क्या होंगे? लो होंगे। लो होंगे तो आउटपुट क्या होगा? ये हाई हो जाएगा। इसको आगे देखिए इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है कि V/2 से ज़्यादा हो और 3V/4 से कम हो तो अब जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है वो C1 यानी कंपैरेटर दोनों पे तो हाई होगा लेकिन तीसरे वाले पे लो होगा। तो तीसरे वाले पे तो आउटपुट 0 आया, बाकी यहाँ पे हाई आ गया। हाई आया तो B1 क्या आ गया? हाई आया और यहाँ पर ये 0 आ गया। अब यदि इनपुट वोल्टेज 3V/4 से ज़्यादा और V से कम हो तो यहाँ पर कंपैरेटर के तीनों इनपुट क्या होंगे? हाई होंगे। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आया टोटल 1, 1 और 1। तो आउटपुट भी क्या होगा? 1 और 1 आएगा। अब देखें अपन कि जहाँ पर 1 है यानी यहाँ पर B1 1 है तो इसके अक्रॉस जो अपन C1 की कंडीशन लेते हैं, देखिए ये आपका B1 हाई है यहाँ पे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देखिए यहाँ पे ये क्या है? C1, C2 बार और C3 बार। यानी B1 बराबर क्या लेंगे अपन? B0 बराबर ये जो डायग्राम है इसमें यानी C1 तो हाई है और C2 और C3 बार ये ले लिया। अब यहाँ पर देखें अगेन यहाँ पर भी हाई है, ये हाई है, 1 हाई है तो यहाँ से तीनों क्या होंगे? C1, C2, C3 तीनों हाई होंगे। तो कंडीशन क्या आई? B0 बराबर
C1 C2 बार C3 बार प्लस C1 C2 C3, तो ये कंडीशन आ गई B0 की। ठीक है, अब B1 में देखें अपन, B1 में हाई कहाँ कहाँ है, तो B1 में हाई यहाँ पे देखिए ये 1 है और यहाँ 1 है, तो क्या आएगी इस 1 के अक्रॉस क्या आएगी, यहाँ से देखें C1 C2 और C3 बार, यानी क्या आया इस वाले से देखें अपन C1 C2 और C3 बार, ये आ गया C1 C2 C3 बार, और यहाँ से क्या आएगा C1 C2 C3 आएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हम जानते हैं कि C1 और C2 कॉमन ले लेंगे, तो C3 प्लस C3 कॉम्प्लेक्स का मान क्या होगा, C3 प्लस C3 बार का मान 1 होता है, तो यहाँ ऑब्वियस क्या आएगा C1 और C2। अब इस जो बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला B0 बराबर ये, इस अपन एक सर्किट बनाते हैं, तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर देखें अपन कि इसका आउटपुट है, देखें B1 का आउटपुट क्या है, B1 का आउटपुट यहाँ से देखिए क्या आ रहा है C2 और C1, क्या आ रहा है C2 और C1 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जो हमने ये इक्वेशन निकाली C1 और C2, और B0 का क्या आ रहा है C1 और C3, यानी एक्सक्लूसिव और को NAND गेट से कनेक्ट करते हैं C1, तो यहाँ से देखिए डायग्राम जो आएगा, यहाँ से देखें यहाँ C1 आ रहा है और C2 और C3 का एक्सक्लूसिव नोर से यहाँ से क्या कर दिया, एंड गेट कर दिया, तो ये आ गया। अब उस जो इक्वेशन हमने इम्प्लीमेंट की उसको यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। देखिए जो इनपुट यदि 0 वोल्टेज से ज़्यादा और V/4 से कम हो, तो यहाँ से देखें तो ये तीनों क्या होंगे, लो होंगे। अब V/4 से तो ज़्यादा और V/2 से कम हो, तो ये C1 हाई होगा, तो यहाँ से भी उस जो ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया कि 2 बिट साइमल्टेनियस A to D कन्वर्टर बनाया, और इसमें कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर की जरूरत पड़ी थी, 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 2⁻n−1, n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब इस डायग्राम के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। पहला क्या है कि ये फास्टेस्ट टाइप ऑफ A to D कन्वर्टर है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन है फास्टली परफॉर्म होता है, किसके थ्रू होता है, कंपैरेटर के थ्रू होता है, यानी 100 नैनोसेकंड में एक परफॉर्म हो जाता है। दूसरा है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल है और ईजियर टू डिज़ाइन है। अब डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये हायर, ये यदि नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो, हायर नंबर ऑफ बिट्स हो, तो उसके लिए ये क्या है, ये उपयुक्त नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए, कंपैरेटर चाहिए 2⁻n−1 चाहिए। जैसे n बराबर 1 n बराबर 2 लिया तो 3 कंपैरेटर चाहिए, n बराबर 4 लिया तो नंबर ऑफ कंपैरेटर 7 हो गए, जस्ट डबल हो गए। तो इसका मतलब ये हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स हाई जाती जाएगी तो नंबर ऑफ कंपैरेटर जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होएगा, इसलिए सर्किट कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो इस तरह हमने 2 बिट A to D कन्वर्टर पढ़ा है। अब नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ डिजिटल क्लॉक। डिज़ाइन ऑफ डिजिटल क्लॉक में क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारे जो इनपुट के अंदर, देखिए इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, 60 हर्ट्ज आ रहा है, यानी ये साइकिल पर सेकंड है। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो 1 साइकिल पर सेकंड आएगा, और उसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 साइकिल पर मिनट बन जाएगा। उसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो यहाँ पर 1 साइकिल पर आवर बन जाएगा, और उसको 12 से करेंगे तो ये आउटपुट क्या हुआ, आवर्स काउंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिवाइड बाई 60 को एक तो या तो 10 × 6 कर सकते हैं अपन, या 12 × 5 ले सकते हैं। 10 × 6 के लिए हम क्या करते हैं, 10 × 6 के लिए 7447 ले सकते हैं, या 7492 ले सकते हैं डिवाइड बाई 60 के लिए। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि इनपुट के अंदर, अब हम जो इंडिया है, इंडिया में जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें हर्ट्ज़ है, जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 हर्ट्ज़ के पहले एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी काउंटर लगाना पड़ेगा जो 50 हर्ट्ज़ को 60 में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद डिवाइड बाई 60 से गुजारेंगे, फिर डिवाइड बाई 60 से गुजारेंगे, फिर डिवाइड बाई 60 करेंगे, फिर डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो इस तरह एक घड़ी, डिजिटल घड़ी बनेगी। तो यहाँ देखें अपन कि डिवाइड बाई 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 12 × 5 या 10 × 6 ये काउंटर लेने पड़ेंगे। अब 12 × 5 यानी 749 काम में ले सकते हैं, 7490 काम में ले सकते हैं, ये डिकेड काउंटर है। और डिवाइड बाई 6 है, वो 6 के लिए 7490 हम काम में ले सकते हैं। ये डायग्राम बनाया हुआ डिवाइड बाई 6 यानी 60 काउंटर हो गया। यहाँ से देखिए 7490 काम में ले रहे हैं, डिवाइड बाई है, और डिवाइड बाई 6 के लिए 7492 काम में ले रहे हैं। तो अब जो आउटपुट इनपुट है वो 1 साइकिल पर सेकेंड है। इसमें ये मोड 12 है, यानी आवर्स के लिए, यानी हमें आवर्स में जैसे 1 आवर को 12 आवर में कन्वर्ट करने के लिए मोड 12 काउंटर काम में लेंगे।
तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, यहाँ पे 74160 काम में लेंगे। अब फाइनली ये देखिए, ये जो है 0 से 9 तक ये है, ये डिकोडर है 7447 और 7447, यानी इस तरह की डिज़ाइन में अब तक हमने 74160 ले रहे हैं, 7447 ले रहे हैं और 7490 7492 काम में ले रहे हैं। ये फाइनल डायग्राम है। जैसे मुझे यहाँ पर ये एक घड़ी बनानी है, इस घड़ी में जैसे 1 बजकर, यानी यहाँ पर ये मैं जैसे 9 बजे हैं, 9 बजकर और 15 मिनट और 20 सेकेंड हुए हैं। तो इस घड़ी का मुझे जैसे ये निर्माण करना है डिजिटल क्लॉक का, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले देखिए, यहाँ से इनपुट में 60 हर्ट्ज आ रही है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 साइकिल पर सेकंड काम में लेंगे, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। ये डिवाइड बाई 60 करते ही क्या होगा, यहाँ पर जो आएगी 1 साइकिल पर सेकंड आ गई। क्या आ गई? 1 साइकिल पर सेकंड आ गई। अब इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साइकिल पर मिनट आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, ये सेकेंड वाला है और यहाँ पर डिवाइड बाई 60 किया है, यानी डिवाइड बाई 60 का मतलब होता है 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, यानी ये तो 7490 हो गया, ये 7492 हो गया। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो मिनट आएगा। तो 10/6 यानी 60 डिकेड काउंटर ले लिया, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट आएगा मिनट्स में आएगा। अगेन इसको डिवाइड बाई 6 किया, 10 इंटू 6, 7490 7490 7492, ये काम में लिया, तो अब आउटपुट आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आवर्स आएगा। और इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये आवर्स का आएगा। तो हम इस तरह, हमें देखिए इसका जो आउटपुट का जो मैक्सिमम आएगा, वो ये आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 59 सेकेंड मैक्सिमम। क्या आएगा? 59 सेकेंड। और यहाँ पर भी मैक्सिमम क्या आएगा, 59 मिनट। क्या आएगा? 59 मिनट। और यहाँ पर जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम 60 हर्ट्ज़ की जो साइकिल है उसको डिवाइड बाई 60 करते हैं, तो 1 साइकिल पर सेकेंड मिलता है। फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 10/6 या डिवाइड बाई 60 लेते हैं, तो आउटपुट हमें पर साइकिल पर मिनट मिलता है। फिर डिवाइड बाई 60 या 10 इंटू 60 करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 1 आवर, यानी आवर्स में मिलता है। फिर उसको डिवाइड बाई 12 करते हैं तो हमें आउटपुट के ऊपर आवर्स मिलते हैं। और 10/60 के लिए हम 7490 7490 7492 काम में लेते हैं, और यहाँ आवर्स के लिए 74190 काम में लेते हैं। इस तरह डिजिटल क्लॉक को हम डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू।